हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया से सिस्टमैटिक वे में, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोग रेगुलर वीडियो देखा कीजिए। आज टेंस का फोर्थ पार्ट है। टेंस का फोर्थ पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब। जी हाँ, कॉजेटिव वर्ब। आप लोग को लग रहा है यार वर्ब तो सुने थे, एक्शन तो सुने थे, क्रिया तो सुने थे, ये क्या है कॉजेटिव वर्ब? जी हाँ, कॉजेटिव वर्ब बहुत अक्सर बोलचाल की भाषा में और एग्जाम का फेवरेट हो चुका है। और ये आज के क्लास में आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है, जैसे आप लोग एक्शन बोले तो पढ़ना पता है ना उसके इंग्लिश। अब बोले हम लिखना तो पता है उसका इंग्लिश। हम बोले सोना, जगना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। लेकिन अगर बात करें पढ़ाना, हंसाना, रुलाना, तो ये चीज जो होता है यही कॉजेटिव। जैसे देखिए कॉजेटिव वर्ब, जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है। क्या क्या? जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है, वो कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। क्या समझ में आया? जो जब कोई व्यक्ति खुद से काम है, ये काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता हो, उसे हम लोग कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर ना? क्या? जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से अपना काम करवाता है तो वो क्या कहलाता है? कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। आया बात समझ में? जैसे देखिए एक है अपना मैं हंसता हूँ, तो ये तो अपना सिंपल सेंटेंस हो गया। नहीं, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ देखिए दूसरा है मैं हंसाता हूँ। अब हंसने वाला नहीं है, हंसाता हूँ। क्या कहे? जब कोई व्यक्ति खुद काम न करके किसी और से करवाता है तो वो कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। ओके, तो क्या हुआ? मैं हंसाता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ, मैं उसे हंसाना चाहता हूँ, मैं उसे पिटवाता हूँ, मैं उसे पिटवाना चाहता हूँ। तो ये सब क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। ये तो सिंपल था, है ना? बाकी ये सब अपना क्या है? कॉजेटिव वर्ब है। क्लियर ना? कॉजेटिव वर्ब में दो चीज का यूज करते हैं, एक मेक का, एक गेट का। क्या क्या? देखिए, एक मेक का यूज करते हैं, एक गेट का यूज करते हैं। मेक का यूज कब करते हैं? जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति प्रेजेंट में अवेलेबल हो। जैसे देखिए ना, मैं उसे हंसाना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं उसे हंसाना चाहता हूँ। तो मैं हंसाने वाला और वह हंसने वाला दोनों अवेलेबल है। मैं हंसाने वाला और वह हंसने वाला, मतलब मैं काम करवाने वाला और वह काम करने वाला, दोनों अवेलेबल। तो इसमें क्या लगेगा पता है? मेक का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए ना, मैं उसे हंसाता हूं, तो इसमें भी किसका यूज करेंगे? मेक का यूज करेंगे। मैं उसे, मैं हंसाने वाला, वो हंसने वाली, बात खत्म। तो मेक का यूज करेंगे। अब मैं हंसाता हूं, किसे हंसाता हूं भैया? जिसको हंसाता हूं तो नहीं है ना। देखिए, तो उसके लिए क्या है? गेट। जब काम करवाने वाला हो और करने वाला, क्या क्या जी, जब काम करने वाला हो, करवाने वाला नहीं हो, या काम करवाने वाला हो, करने वाला नहीं हो, तो इस परिस्थिति में गेट का यूज करते हैं। क्या क्या जी? गेट का यूज कब? जब काम करने वाला हो, कोई एक व्यक्ति अवेलेबल हो। क्या क्या? कोई एक व्यक्ति अवेलेबल हो तो गेट का यूज करते हैं। अगर इससे नहीं समझ में आया हो तो एक बात बताते हैं। जैसे मेक, अगर दो व्यक्ति का मन मिला हुआ है, दोनों राजी है, तो दोनों अवेलेबल है, दोनों प्रेजेंट है एक साथ। इसलिए मिला हुआ है तो मेक लगाइए, अकेले में गेट लगा लिया तो गेट लगाइए। तो मेक मिला हो, दोनों अवेलेबल हो तो, और गेट जब कोई एक अवेलेबल हो। ओके जी? तो जैसे देखिए ना, मैं हंसाता हूँ, किसे हंसाता हूँ पता है? नहीं पता है, तो क्या लगाएंगे? गेट लगाएंगे। आइए नेक्स्ट बोल रहा है मैं उसे पिटवाता हूँ। अच्छा बताइए, पीटेगा कौन? पीटेगा कौन? कौन पीटेगा जी? नहीं ना है पीटने वाला,
वो तो है, जिसको पिटाई लगेगा वो तो है, लेकिन पीटेगा कौन? यहाँ पर तो मैं उसे हंसा तो मैं हंसा रहा था, तो वो और मैं दोनों अवेलेबल था, लेकिन कह रहा है मैं उसे पिटवाता हूँ। पीटता कौन है? पीटने वाला है ही नहीं यहाँ पे। तो काम करने वाला और करवाने वाला दोनों हो तो लगेगा मेक। नहीं है पीटने वाला, करने वाला है ये नहीं है, तो लगाइए गेट। फिर क्या है? मैं उसे पिटवाना चाहता हूँ। किसके द्वारा पिटवाएंगे? नहीं पता है, तो क्या लगाएंगे? गेट लगाएंगे। तो उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए कन्फ्यूजन नहीं रखिए, कन्फ्यूजन नहीं रखिए। जैसे अगर एक बात बोले, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, तो बोलिए बनवाने वाली तो सरकार हो गई, लेकिन बनाएगा कौन? जो बनाएगा वो तो है नहीं। हाँ, अगर रहता सरकार गरीबों के लिए लेबर से घर बनवाती है तो क्या लगाते? मेक। और सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है तो गेट। आया बात समझ में? यस। तो क्या याद रहेगा? जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों अवेलेबल हो तो मेक लगाएंगे। जब काम करने वाला हो और करवाने वाला नहीं हो, या करवाने वाला हो करने वाला नहीं हो, मतलब कोई एक अवेलेबल हो, तो गेट लगाएंगे। ओके जी, चलिए एक बात और जो याद रखना है वो ये है, आप लोग क्या याद रखिएगा, चाहे मेक हो या गेट हो, इस दोनों के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है? मेक है, मिला हुआ है, मिल के दोनों का सोच एक हो गया, इसीलिए यहां पे लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब एक, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे लगाएंगे V3, 3 13 हो गया, 3 लेटर का है, लगा लिया V3, आई दोनों मिलके एक, तो इसीलिए लगा लिया वर्ब का एक। ये है 3 लेटर वाला, तो लगा लिया 3। आया बात समझ में? याद रहेगा। तो मेक के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, गेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। उस ऑब्जेक्ट के बाद मेक वाले में V1 लगेगा, और उस ऑब्जेक्ट के बाद गेट वाले में V3 लगेगा। याद रहेगा ये चीज़? चलिए जरा इसको नोट कीजिए ध्यान से, आगे हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे आगे आप लोग के सामने सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, यही ना बताए थे। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, है ना। अब क्या, अब यहाँ पे एक बात जो ध्यान देना है वो देखिए, मेक कब लगाएंगे और मेक्स कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या होगा जी? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हम लोग मेक का यूज करेंगे। सिंगुलर के लिए माइनस, याद रखिएगा थोड़ा, सिंगुलर के लिए माइनस का यूज करते हैं, मोटा मोटी माइनस का यूज करते हैं। और प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्लस का यूज करेंगे। याद रहेगा। तो क्या, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेक्स, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेक। एक व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवर का बात होगा तो मेक्स, एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु स्थान और जानवर का बात होगा तो मेक। वही हाल यहाँ पे भी, गेट वाले में भी, अगर एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो, सिंगुलर के बारे में बात हो तो गेट्स, अगर प्लूरल के बारे में बात हो तो गेट। ओके, चलिए अब आप लोग के सामने ये सब है, इसको आप लोग जरा ट्रांसलेट कीजिए, जल्दी ट्रांसलेट कीजिए। तो क्या करेंगे? योर अपीयरेंस या योर रिमेम्बरेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या, योर रिमेम्बरेंस या योर अपीयरेंस मेक्स मी वीप। अब आपकी याद किसी एक का ही याद आता होगा ना जी, कि बहुतों का याद आता है, एक का याद। क्या बोला? आपकी याद, मतलब किसी एक का याद, और किसी एक का याद मतलब 1 पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल। तो इसके लिए मैक्स का यूज किए, मैक्स मी विप। मैक्स के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो मी आ गया, और उसके बाद विप V1। ओके, नेक्स्ट, सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है तो क्या करेंगे? द गवर्नमेंट गेट्स, सरकार एक ना, जी हाँ। अब इसीलिए गेट्स लगा दिए, क्योंकि बनवाती है, बनाता कौन है पता नहीं है। तो द गवर्नमेंट गेट्स हाउस मेड फॉर द पुअर। तो सरकार गरीबों के लिए क्या करती है? घर
बनवाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है मैं रविवार को अपना बाल कटवाता हूँ। मैं रविवार को अपना बाल कटवाता हूँ। मैं कटवाने वाला काटता कौन है वो सेंटेंस में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे गेट का। क्लियर ना? तो आई गेट माई हेयर, आई गेट माई हेयर कट। अब कट ना V1 V2 V3 तीनों सेम होता है, कट कट कट। तो क्या करेंगे, आई गेट माई हेयर कट ऑन संडे। क्लियर? नेक्स्ट, वह मुझे रोज इस काम के लिए क्यों दौड़ाता है। वह मुझे रोज इस काम के लिए क्यों दौड़ाता है। तो क्यों आ गया बीच में, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे वाई, और वाई के बाद हेल्प, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो होना होगा होगा, है ना। तो देखिए, तो क्या लिखे, वाई डज ही, वह ना, जी हाँ वह, मेक क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव WH कोई भी हो हम लोग क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं। जब पॉजिटिव होता है तो V5 का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेक मी रन फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए, कब कब, डेली का डेली। याद रहेगा। बाकी दो सेंटेंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप बना के कमेंट में लिखे, देखते किसको किसको समझ में आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।